नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल न्यूज़ चैनल एड्यूट्यूबर संडे पर स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 के लिए थर्ड पेपर यानी कि जीके के पेपर की तैयारी कैसे करें। तो हम इसमें देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, पेपर कितने नंबर का होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, ड्यूरेशन ऑफ पेपर क्या है, इनके लिए बुक्स कौन कौन सी अच्छी रहेंगी तथा कितने क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका पेपर का पैटर्न क्या होता है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो जीके राजस्थान जीके का पेपर है उसमें टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पर जो पेपर का टाइम होता है वो 2 घंटे का होता है, यानी कि आपको 2 घंटे में पूरे 100 क्वेश्चन करने होते हैं। और जो पेपर का मार्क्स होते हैं वो होते हैं 50, यानी कि 50 नंबर का पूरा पेपर होता है। और 150 नंबर का सब्जेक्ट का पेपर होता है, यानी कि टोटल 200 नंबर का होता है और 24 नंबर का साक्षात्कार होता है। तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर का होता है वो टोटल 224 नंबर का होता है। शायद अब की बार वाली वैकेंसी में 220 का हो जाए, क्योंकि जो अपना साक्षात्कार है उसको 10% कर दिया, पहले 12% था, तो 220 का हो सकता है। तो लेकिन जो सब्जेक्ट और जीके के पेपर हैं उनके टोटल मार्किंग तो यही रहेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रत्येक क्वेश्चन होता है वो आधा नंबर का होता है, प्रत्येक क्वेश्चन होता है हाफ नंबर। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3, यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका जो एक सही क्वेश्चन होगा वो गलत मान लिया जाएगा या कैंसिल हो जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों आप देख चुके हैं कि यहाँ पर पैटर्न क्या होता है पेपर का। अब हम देखेंगे कि इसके लिए सिलेबस क्या क्या है। सिलेबस में आप देख सकते हैं कि इसमें सिलेबस के फिक्स 5 पॉइंट हैं, जिनका आप देख सकते हैं ना, जो मेन पॉइंट होते हैं वो इसमें 5 टॉपिक्स हैं। हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान, ये हैं। दूसरा है अपना जियोग्राफी ऑफ राजस्थान। तीसरा है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान। चौथा है इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। और पांचवा है कंटेम्प्रेरी इवेंट्स, यानी कि करंट इवेंट्स या करंट इवेंट्स, CURRENT, करंट इवेंट्स, करंट। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो लास्ट टाइम 2020 वाला एग्ज़ाम हुआ था उसमें से इनमें से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे। यहाँ हिस्ट्री हेरिटेज इस पूरे पोर्शन से आए थे 20 क्वेश्चन। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान वाला ये पोर्शन है, यहाँ से आए थे 24 क्वेश्चन। और जो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान है, यहाँ से आए थे 17 क्वेश्चन। इकोनॉमी एंड करंट इवेंट्स वाला ये टॉपिक है ना, यहाँ इन दोनों से आए थे 39 क्वेश्चन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं 2 टॉपिक से आए हैं, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान एंड करंट इवेंट्स। दोस्तों जो इकोनॉमिक ऑफ राजस्थान वाला ये पोर्शन है ना, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं अपने आर्थिक समीक्षा से, आर्थिक समीक्षा। लेकिन लास्ट टाइम क्या हुआ कि जो पहले एग्ज़ाम था असिस्टेंट प्रोफेसर का वो अप्रैल में होने वाला था, लेकिन कोरोना की जो दूसरी लहर आई थी उसके कारण एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गई थी। तो ये एग्ज़ाम फिर सितंबर और अक्टूबर में रीशेड्यूल कर दिए गए थे, जिसके कारण पेपर पहले बन चुके थे। तो जो करंट इवेंट्स और इकोनॉमी ऑफ राजस्थान वाला है ये पुराना आ गया था, यानी कि आर्थिक समीक्षा जो 2020-21 की थी उससे। और करंट इवेंट्स था वो आया था जनवरी से पहले। एक मिनट रुको, मैं इसको सही से लिख देता हूँ। जनवरी से पहले का आया था। तब जो लास्ट टाइम का जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम में जो जीके का पेपर था उनमें मार्क्स बच्चों के बहुत कम थे। ऑन एवरेज लगभग 20 नंबर
15 से 20 का बता रहे हैं कि एवरेज 15 से 20 के बीच में था। मैंने एग्ज़ाम दिया था जो 2020 वाला था, मेरे खुद के इस जीके के पेपर में 19 नंबर आए थे। मैंने भी जो अपना ये बोलते हैं करंट इवेंट्स और जो इकोनॉमी ऑफ राजस्थान के लिए जो आर्थिक समीक्षा है वो 2021 वाला पढ़ लिया था, लेकिन क्वेश्चन उससे लास्ट वाली उसमें से आए थे आर्थिक समीक्षा से, तो जो पढ़ा हुआ था वो कुछ काम नहीं आया। और यहाँ पर मैंने आई थिंक 52 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। दोस्तों इस पोर्शन में से जो नीचे के जो चौथा और 5वां पॉइंट है, इसमें से आप पढ़ सकते हैं बजट से, राजस्थान का जो बजट है वहाँ से पढ़ सकते हैं, आर्थिक समीक्षा, और जो राजस्थान में फ्लैगशिप योजनाएं चलती हैं ना उनको ज़रूर पढ़ना, क्योंकि वहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। आप पिछले साल का जो 2020 वाला उसमें देखेंगे, उसमें भी 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं राजस्थान में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उनसे संबंधित। दोस्तों अब हम देखेंगे कि इनके लिए बुक्स कौन कौन सी हैं। दोस्तों आप इनके लिए लक्ष्य या पैनोरमा, इनमें से कोई भी एक बुक ले सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। वैसे बुक तो दोनों ही अच्छी हैं, लेकिन आपको जो इस हिसाब से है किस में कैसा पढ़ना है, या आप किसी और से जो कोई आपका साथी तैयारी कर रहा है उससे बात कर सकते हैं। इनमें से एक बुक ले लें। और एक ये है दिशा 2020। इसमें क्या होता है कि जो पिछले सालों में जितनी भी एग्जाम है अपने राजस्थान में उनमें आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो वहाँ से आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी और यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, देखने को मिलेंगे हैं। जैसा कि क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो अगर वहाँ से तैयारी करेंगे तो आपको एज इट एज क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जिससे आपको बहुत अधिक फ़ायदा मिलेगा। और तीसरा है बजट एवं आर्थिक समीक्षा ऑफ राजस्थान। आपको इस टॉपिक को छोड़ना ही नहीं है, इस टॉपिक को पढ़ना है, क्योंकि इस टॉपिक से हर बार 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मिनिमम क्वेश्चन है, 10 से 15 क्वेश्चन तो मिनिमम पूछे ही जाएंगे, क्योंकि जो इकोनॉमी ऑफ राजस्थान है उसका पोर्शन आर्थिक समीक्षा से ही कवर किया जाता है, तो आप इन टॉपिक को तो छोड़ ही नहीं सकते। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे कि जो पहला अपना टॉपिक है हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान, क्योंकि ये बहुत बड़ा पोर्शन है और इसमें से केवल 20 क्वेश्चन आए थे, तो आप हिस्ट्री में जैसा कि जो अपने राजवंश हैं इनको छोड़ सकते हैं, क्योंकि इनमें ये पोर्शन होता है ये बहुत बड़ा होता है। लेकिन आप जियोग्राफी ऑफ राजस्थान और पॉलिटिकल और इकोनॉमी ऑफ राजस्थान और जो करंट है ये जरूर पढ़ना, क्योंकि पेपर का जो मैक्सिमम सिलेबस है इन्हीं से कवर होगा और इन्हीं से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों मैंने जैसा कि आपको बताया कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लिए आप दिशा 2020 ले, वो बुक ऐसी होती है जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिशा राजस्थान परीक्षा 2020। ये मेरे पास है, मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए ही खरीदी थी। इसका 17वां एडिशन है, अब तो नए आ गए होंगे, तो आप देख लेना बाज़ार में कौन सी उपलब्ध है, उस हिसाब से खरीद लेना, इससे आपको बहुत अधिक फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि मैंने इससे पहले राजस्थान जी के, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से था, जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो साइंस बैकग्राउंड के बंदे होते हैं उनका जीके बहुत ही कमज़ोर होता है, तो मेरा भी कुछ वैसा ही था। तो जैसे ही ये हमारी पीजी की एग्ज़ाम मई 15 के बाद में कंप्लीट हुई थी और लगभग 9-10 जून को इस एग्ज़ाम के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम डेट्स आ गई थी। उसके बाद हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो मैंने लगभग 3 महीने में इसका सिलेबस कवर किया जितना हो सके। मैंने हिस्ट्री का पोर्शन, हिस्ट्री आर्ट कल्चर वाला पोर्शन में एग्जाम छोड़ दिया था। उसमें मैंने जो अपनी ये सभ्यताएँ होती हैं वो पढ़ी थी और कुछ 1-2 वो देखे थे, महाराणा प्रताप, जो राजवंश वाले ने महाराणा प्रताप देखा था, राणा हमीरदेव चौहान, कुछ पोर्शन ही यहाँ से देखा था, और वो पोर्शन तो मैंने पूरा ही छोड़ दिया था। और इसकी तैयारी के लिए मैंने क्रैश कोर्स लिया था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि जो राजस्थान जी के उसको कैसे तैयार करें, किस प्रकार से पढ़ें, तो उसके लिए पहले मैंने कोचिंग लेना ज़रूरी समझा। उस समय क्रैश कोर्स ही ले सकते थे, तो उस समय मैंने क्रैश कोर्स लिया। लगभग 3 महीने की तैयारी में मैंने जितना हो सका उतना तैयार कर पाया राजस्थान जी के, और मेरे 19 नंबर आए थे। उस एग्ज़ाम में मेरे 19 नंबर आए थे, और वैसे मेरा सब्जेक्ट मैथ्स था। और मैं आपको बता दूं कि मेरा रिटन एग्ज़ाम तो क्लियर हो चुका था,
पास कर चुका था, लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन है वो नहीं हुआ, क्योंकि जो फाइनल कट ऑफ है और उससे मेरे मार्क्स बहुत कम रह गए थे। लगभग 22 से 25 नंबर का डिफरेंस था। जो हमारी मैथ की कट ऑफ गई है उसमें जो मेरे मार्क्स हैं वो 22 से 25 नंबर कम हैं। दोस्तों अब हम देखेंगे कि सेफ स्कोर क्या रह सकता है। दोस्तों सेफ स्कोर की बात ऐसी है कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो अगर आपके मार्क्स 25 से प्लस हैं, 25 या 25 से अबव, तो ये बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं। और अगर आप आर्ट्स से हैं तो आपके लिए 35 प्लस, 32 या 35 प्लस मार्क्स बहुत ही अच्छे हैं। इतने स्कोर तो आपको लाना ही होगा, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ही अधिक हो गया है। आप देखेंगे हर सब्जेक्ट की कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा जा रही है। दोस्तों अगला मैं वीडियो में इस टॉपिक पर लेकर आऊँगा, क्योंकि जो मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2020 वाली थी उसकी प्रिपरेशन में क्या क्या गलती की जो मुझे नहीं करनी थी, और क्या कारण थे जिसके कारण मेरे जो सब्जेक्ट है उसी में कम मार्क्स आए। क्यों उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा होगा। दोस्तों अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हाँ, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।